मेहता का उल्टा चश्मा। प्यारे दर्शकों, पिछले 18 सालों से हम आपसे मिलने रोज आपके घर आते हैं, लेकिन मुझे आपको भी बुलाना है हमसे मिलने। मैंने प्यारा सा इंतजाम किया है। इस हंसो हंसाओ दिवस गोकुल धाम लाया है आपके लिए एक फन चैलेंज। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स के तुरंत बाद यानी 9:05 पर आप हिस्सा ले सकते हैं एक लाइव क्विज में तारक मेहता उल्टा चश्मा क्लब हाउस ऐप पर। तो आज ही ऐप डाउनलोड कीजिए, शायद आपको गोकुल धाम आने का मौका मिल जाए। नहीं मैं क्या भाई भिड़े, टप्पू जेठालाल का बेटा है और सुंदरलाल का भांजा, वो कुछ भी बेच सकता है। अरे भंगार क्या, पूरी सोसाइटी भी बेच सकता है। भाई बोलते तू। अरे भाई भिड़े, हमें 10,000 से मतलब है ना, वो हमें एक बार मिल जाए तो बस बाकी बात खत्म। हाँ भिड़े अंकल, वो टप्पू आपको दे देगा। हाँ। ठीक है आश। थैंक यू भिड़े अंकल। भिड़े अंकल जिंदाबाद, भिड़े अंकल जिंदाबाद। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हर विंग के टेरेस पे थोड़ा थोड़ा भंगार पड़ा होगा ना, वो कलेक्ट कर लेते हैं। उससे क्या ना थोड़ा भाव ज्यादा मिलेगा। चलो अच्छा है, जान छूटी, बिना मगजमारी के 10,000 आ जाएंगे, ये भंगार बिक जाएगा और इनके इंडोर्स गेम भी आ जाएंगे। वाह, चल चल चल। अरे टप्पू, हम लोग ने कितना सारा भंगार कलेक्ट कर दिया ना। अरे गोगी, इसमें से तो खाली 200-300 ही आएंगे। हाँ बस, अरे कोई बात नहीं गोली, इतना सारा भंगार तो है ना। चलो ये सारा भंगार उधर रख देते हैं और अब्दुल भाई को बोलते हैं कि भंगार वाले को बुला कर आए। हाँ चलो, यहाँ पर रख दे। चलो फ्रेंड्स, चलो। फ्रेंड्स चलो अब्दुल भाई के साथ मस्ती करते हैं। फ्रेंड्स, लैंड नंबर 65, ओके? अरे मुझे याद नहीं, कौन सा 65? तू चुप बैठना यार। चलो चलो चलो। ये क्यों हुआ? क्यों उदास हो? ओहो टप्पू सिन्हा, गुड मॉर्निंग। टप्पू सेना, 24 घंटे उछल कूद करने वाली टप्पू सेना आज शांत क्यों है? अब्दुल भाई, टप्पू सेना को आपकी मदद चाहिए। रहने दे टप्पू, अब्दुल भाई हमारी मदद नहीं करेंगे। गोली, एक बार ट्राई तो करते हैं। अरे मुझे याद आ गया, 65 रेडी। गोगी चुप यार, बहुत सीरियस बात है ना। अब्दुल भाई, आप टप्पू सेना का एक काम करोगे? टप्पू सेना का काम है तो खतरनाक होगा। हाँ हाँ बोलो क्या है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। फिर पीछे तो नहीं हट जाओगे ना अब्दुल भाई? लगता है कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब्दुल भाई, आप हमारा काम करोगे कि नहीं? एक आप ही हो जो हमारी प्रॉब्लम समझ सकता है। हाँ लेकिन छोड़ यार टप्पू, अब्दुल भाई हमारी मदद नहीं करेंगे। हाँ यार चलो। अरे टप्पू सेना, रुक जाओ। मैं मदद करूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बोलो क्या है? अब्दुल भाई, सोसाइटी में जो भंगार पड़ा है ना, भिड़े अंकल ने मुझे बेचने को कहा है। और भंगार खरीदने वाला तो कोई होना चाहिए ना। और क्या? और अब्दुल भाई, आपको वो भंगार वाले को बुला के लाना है। टप्पू सेना, तुमने तो डरा दिया था। भंगारी बेचना है ना? अरे ऐसी बात कर रहा था जैसे पूरी सोसाइटी बेचने निकले हो। ये टप्पू का स्टाइल है अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, अब भंगार वाले को बुला दोगे ना? हाँ, एक भंगार वाला मेरे दिमाग में है, लेकिन वो गांव गया हुआ है। मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, फ्री होते ही दूसरे भंगार वाले का पता लगा देता हूँ। और अब्दुल भाई, उसके पहले एकदम मजदूर को भी भेज देना।
क्योंकि ये सारा भंगार बाहर निकालना है। अरे टप्पू, भंगार वाला आएगा ना, वही निकाल देगा। मजदूर को बुला के 200-300 रुपया क्यों देना? अरे अब्दुल भाई, इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना भंगार है। हाँ। और 200-300 रुपए बेचारे मजदूर भी कमाएंगे, तो उनका भी अच्छा हो जाएगा ना। मजदूर तो अभी आ जाएंगे। थैंक यू अब्दुल भाई। चलो फ्रेंड्स, चलो। बाय। टप्पू, अगर अब्दुल भाई भंगार वाले को नहीं बुला पाए तो? अरे बुला पाएंगे यार। चलो हम ही जाते हैं भंगार वाले को ढूंढने। अरे नहीं यार, इतनी धूप में कहाँ ढूंढने जाएंगे? और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। और वैसे भी सोनू आज अपनी मौसी के घर पे जा रही है, तो उसे भी बाय बाय बोलना है ना। हाँ। फ्रेंड्स, एक काम करो, तुम लोग खाना खा कर आओ और जैसे ही सोनू आए ना, मुझे बुला दो। तब तक मैं भागा भाई को बोलकर भंगार वाले को बुला देता हूँ। ओके? चलो बाय। एक मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, माँ बेटी की तबीयत अभी अच्छी है ना? अच्छा, चलो। हाँ, ठीक है। हाँ, वही। क्या बाबू? बापूजी, वो संता काकी और संजू काका है ना, उनकी बेटी जयश्री, उसको आज बेटी हुई। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बापूजी, आज मैं जयश्री को मिलने के लिए ठाणा हॉस्पिटल जाऊँ? हाँ, बहुत जरूर जा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जयश्री तेरी पुरानी सहेली है, मैं तो कहता हूँ आज रात वहीं रुक जाना, जयश्री को अच्छा लगेगा। है? ठीक है बापूजी। बापूजी, मैं आपके लिए और टप्पू के लिए खाना परोस देती हूँ, आप लोग खाना खा लो, बाद में मैं निकलती हूँ। ठीक है, मैं टप्पू को बुला दूँ। दादाजी। अरे टप्पूड़ा, 100 साल जिएगा है बेटा, अभी तुझे याद किया और तू आ गया। अरे दादाजी, ऐसे बोलिए कि जितने साल भी जियो, एकदम स्टाइल में जियो। बहू, खाना परोस दे। हाँ बापूजी। चल टप्पू। दादाजी, पहले एक बात सुनिए। बैठिए। दादाजी, आज टप्पू बिजनेसमैन बन गया। अच्छा, कैसे? हमारी सोसाइटी में जो भंगार है ना, हाँ। अरे वाह टप्पूड़ा, वाह टप्पूड़ा, तू बिल्कुल जेठिया पे गया है। जेठिया भी जब छोटा था ना, तो छुट्टियों में कोई ना कोई बिजनेस करता रहता था। जैसे कि छुट्टियों में गांव में मेला लगता था, और वो मेले में ऐसा होता है ना, वो बंदूक से ऐसा फुग्गा फोड़ने का। हाँ, तो वो जेठिया पूरा दिन वो फुग्गे की दुकान पे जाके बैठता था। वो फुग्गे फूटते जाते थे और जेठिया फुग्गा फुला के वो दुकान वाले को देते जाता था, और उसके बदले में जेठिया को एक दिन का 1 रुपया मिलता था। ऐसे 8-10 दिन तक वो रोज जाता था और फुग्गे फुला के उसको देता था, तो इसके बदले में उसे 8-10 रुपए मिलते थे। और तुझे पता है टप्पू, मैं जेठिया को दिन के 2 रुपए देता था, लेकिन मेरे दिए हुए 2 रुपए से ज्यादा उसे अपनी मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया ज्यादा प्यारा था। और ऐसे 8-10 दिन काम करके 8-10 रुपए कमा लेता था और फिर अपने लिए खिलौने खरीदता था। दादाजी, टप्पू भी 10,000 से ज्यादा में भंगार बेचकर क्लब हाउस के लिए गेम्स खरीदेगा। शाबाश। ये लीजिए सेठ जी, चाय। थैंक यू। ये क्या? ये चाय इतनी ठंडी क्यों है? ठंडी है नहीं? वही क्यों है? सेठ जी, चाय वाले के पास छुट्टे नहीं थे ना, इसलिए। चाय वाले के पास छुट्टे नहीं थे इसलिए उसने ठंडी चाय दी? आप समझे नहीं सेठ जी। वही समझा भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या ये? सेठ जी, मैंने उससे आपकी चाय बनवाई, फिर मैंने उसे 10 रुपए का नोट दिया, लेकिन उसके पास 5 रुपए छुट्टे नहीं थे, तो उसने मुझसे कहा 5 रुपए बाद में ले लेना। लेकिन मैंने उससे कहा मेरे भी जीवन में कुछ उसूल है, मैं किसी से भी उधारी नहीं रखता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम भी एक चाय पी लो। तो मैंने सोचा ठीक है, तो उसने मेरे लिए स्पेशल चाय बनाई। चाय बहुत गर्म थी ना, पीते पीते मुझे टाइम लगा, उसमें ये चाय ठंडी हो गई। तो इस तरह उसके पास छुट्टे नहीं थे, उसमें आपकी चाय ठंडी हो गई। लो
हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो, मैं गढ़ा हाउस से टिपेंद्र उर्फ टप्पू बोल रहा हूँ। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हो? नहीं, दूध और दही बेचते हैं। हाँ, तो बराबर। ये बराबर वाली जब देखो तब मस्ती क्या है टप्पू। बोल क्यों फोन किया? बाघा भाई से काम था। क्या काम है? पापा बिजी हो तो रहने दो, मैं बाघा भाई के मोबाइल पे फोन कर लेता हूँ। ये बोलने क्या काम है? सोसाइटी का भंगार बेचना है, इसलिए भंगार वाले को बुलाना है। ये भंगारवाड़ी वो काम भीड़े का है, वो भीड़े को करने दे। तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? भीड़े अंकल ने मुझे कहा है। तुझे कहा? हाँ पक्का? हाँ पक्का पापा। कमाल है, भीड़े ने तुझ पे भरोसा किया। ये भीड़े भी लगता है आजकल आलसी हो गया है, छोटे बच्चे से सब काम करवाता है। पापा आप बाघा भाई को फोन दो ना। हाँ दे रहा हूँ, रुक। बाघा तेरा फोन। मेरा फोन? कौन है? अरे मैं क्या तेरा सेक्रेटरी हूँ? कौन है क्या है बात करना? टप्पू का फोन है। ये भाई इधर इधर ये ले। हाँ छोटे सेठ जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बाघा भाई। बाघा भाई, अब भंगार बेचना है, आप किसी भंगार खरीदने वाले को जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ ना। कितना ट्रक माल है? अरे ट्रक भर का माल नहीं है भाई, सोसाइटी का भंगार है। ओ अच्छा अच्छा। क्या है छोटे सेठ जी, मैं जिस भंगार वाले को जानता हूँ ना, वो कंपनी से डायरेक्ट माल उठाते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी किसी अच्छे भंगार वाले को ढूंढ के गोकुल धाम भिजवा देता हूँ। ओके। टप्पू किससे बात कर रहे हैं बेटा? बाघा भाई से। वो दुकान में है। हाँ ओके बाघा भाई, बाय। एक मिनट मुझे बात करनी है। एक मिनट। हेलो बाघा भाई। हाँ सेठानी जी। टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? मुझे ही देख रहे हैं। जरा टप्पू के पापा को देंगे? जी सेठ जी, सेठानी जी। हाँ बोल दे यार। टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? तो यार सबसे पहले तो तू दुकान में मुझे फोन करे ना, तभी ये पूछना बंद कर क्या कर रहे हो। ठीक है, अब से ये पूछूंगी टप्पू के पापा क्या नहीं कर रहे हैं। ये टप्पू की मम्मी मस्ती बंद कर, कुछ काम है तो बोल वरना फोन रखता हूँ। नहीं फोन मत रखना। खुशखबरी सुनिए, बेटी हुई है। मुबारक हो। ले, अब पूछेंगे भी नहीं कि किसको बेटी हुई है। तो पूछे बगैर तू बताएगी नहीं? अरे वो सांता काकी की जयश्री है ना, उसको बेटी हुई है। मम्मी, मेरी तरफ से जयश्री आंटी को कांग्रेस बोलना। हाँ बेटा हाँ। अरे वाह, उसको मेरी तरफ से भी मुबारकबाद देना। हाँ तो टप्पू के पापा, मैं आज जयश्री को मिलने के लिए ठाणा हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो रात को वहीं रुक जाऊंगी। क्यों माँ, रुकने की क्या जरूरत है? अरे बापूजी ने कहा आज रुक जाना, जयश्री को अच्छा लगेगा। अच्छा बापूजी ने बोला है तो ठीक है। तो कितना दिन का पैकेज है? 2 नाइट 3 डेज क्या? नहीं एक नाइट ही, कल तो आ जाऊंगी। ठीक है, तो बेबी के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लेकर जाना। हाँ पता है बाबा। सुनिए, मैंने थेपला और सब्जी बना के रखा है और अंजलि भाभी को कहकर जाऊंगी। अरे भाई खाने की फिक्र मत करो, तो हम कहीं से कुछ भी खा लेंगे भाई। और सुनिए, वक्त पर घर पे आ जाना और वक्त पे सो जाना, और मोबाइल चार्जिंग पे रख देना, और कपड़े टॉयल सब अलमारी में रखे हैं। हाँ भाई तू जा, अभी संभल के जाना और जल्दी जल्दी वापस आ जा। हाँ आप चिंता मत कीजिए। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी, मैं भंगार वाले को ढूंढने जा रहा हूँ। तो लगा तो उसको पूछ लेना तेरा कितना भाव आएगा। बाय सोनू। बाय फ्रेंड। सोनू, हम लोग तुझे बहुत मिस करेंगे। तेरे बिना हमारी टप्पू से ना अधूरी है। फ्रेंड मैं खाली 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ, आ जाऊंगी वापस। फिर भी सोनू, उधर की जो भी खाने की चीज फेमस हो ना, वो लेके आना। श्योर, वो बोलने की बात नहीं है। हैप्पी जर्नी सोनू। थैंक यू। अरे चलो सुनो, अभी मुझे स्कूटर में हवा भी भरनी है। चलो। हम स्कूटर पे जा रहे हैं? हाँ क्यों? सोनू, अब तो रियली में हैप्पी जर्नी। पता नहीं अब जर्नी होगी भी या नहीं। बस बहुत बोल लिया, बस चला।
हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। 40, 60, 65 से एक कम नहीं। वाह, पहले मेरे स्कूटर पे सिर्फ शर्त लगा देते, अभी पैसे लगना भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। हम लोग पैसे की बात नहीं कर रहे भिड़े अंकल, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्कूटर स्टार्ट करने के लिए आपको कितने किक मारने पड़ेंगे। देखो जैसे मैंने बोला 40। बस बस बस, जा लामजन उबेरा, दूर जाके खड़े रहो। इससे स्कूटर स्टार्ट होगा? जाओ ना भाई, जाओ ना प्लीज। चल ना गोली, क्या कर रहा है, चल पीछे चल। आ गऊ सगळे। यहाँ पे कोई मैच चल रहा है जो तुम चीयर्स करो जोर से? हाँ, हमारे लिए मैच जैसा ही है। हैं? हाँ, देखो मैच में दो बातें होती है, हार या तो जीत। वैसे सेम आपके स्कूटर का है, चालू होगा या फिर नहीं होगा। जैसे बोलना के अर्थस नहीं है। टप्पू से ना क्यों शोर कर रही है? अरे टप्पू से ना, अरे एक मिनट शांति, टप्पू से ना क्यों शोर हो रहा है? अरे पापा, हम लोग देख रहे हैं भिड़े अंकल का स्कूटर स्टार्ट होता है कि नहीं। अगर स्टार्ट होता है तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। मी काय म्हणते, स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, ऐका माझं। मुझे भी लगता है कि स्कूटर चालू नहीं होगी। ये स्कूटर जरूर स्टार्ट होगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। भरोसा? ओहो, सारे सोए मिलके गप्पे मार रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ भाई। सभी हंस रहे हैं आपको देखकर। तो हंसने दो माधवी, हंसने दो। जब स्कूटर चालू हो जाएगा ना तो मैं इन पर हंसूंगा। अरे भिड़े मास्टर, एक मिनट, ज्यादा किक मत मारो भाई, पेट में दर्द होगा। कमाल करते हो हाथी परा, आपको मालूम नहीं है पिड़ू ने ये स्कूटर क्यों रखा? वो अपने पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए। करेक्ट है, करेक्ट है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था। सॉरी भिड़े मास्टर। देखिए अभी भी मान जाइए, इसके झंझट में देर हो जाएगी हमें। रिक्शा में चलते हैं ना। चाहे कितनी भी देर हो जाए माधवी, हम लोग स्कूटर पे ही जाएंगे। ओ पिड़ू, ओ मेरी गाल सुन यार। वो ऐसा है, वो जैसे पेशेंट कोमा में चला जाता है ना और फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसी तेरा ये स्कूटर कोमा में चला गया है, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ। अरे वाह सोडी, डॉक्टर मैं हूँ और इतनी अच्छी एडवाइस तू दे रहा है। भाई घड़ियों का डॉक्टर तो मैं हूँ ना। सही बात है। ओ पिड़ू, ओ मेरी गाल सुन ले, और ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा तो इसको बंगाल में बेच दे। हाँ बरोबर कह रहे हैं सोनी भाई। हाँ, बस। माधवी है तू बोलते ये स्कूटर मैं भंगार में बेच दूं? अरे क्या है मो, ये स्कूटर मेरा प्राण है, मेरी शान है। और माधवी आंटी का अपमान। क्या 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 बोला, क्या बोला? माधवी, मेरे पसीने की, मेरी मेहनत की कमाई का स्कूटर है ये। मेरे जीवन में इसका खास महत्व है। आपके लिए भले ही ये स्कूटर पुरानी हो, भंगार हो, खटारा हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर है। 38। और 38 मतलब? अब तक भिड़े अंकल 38 किक मार चुके हैं और अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। हाँ। और 38 क्या 138 होगा ना तब भी स्टार्ट नहीं होगी। और पिड़ू मेरी गाल सुन, देख वो अभी मैं किक मार के स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर तो किक मार के ये स्कूटर स्टार्ट हो गया फिर तो ठीक है, नहीं तो स्कूटर को बंगार में गोल कर दियो। हाँ, बराबर। ला फाड़।
बहुत प्यारा स्कूटर है ना तेरे को। ये स्कूटर कैसे चुप अल्लू, ना माधवी भाभी की सुनता है, ना मेरी सुनता है, ना हाथीपुरा की सुनता है, ना टप्पू सेना की सुनता है, तो सुनता किसकी है ये? अरे सोडी प्यार से किक मार भाई, स्कूटर है। रुक, लेट मी ट्राई। आइए आप जरा प्यार से कर लीजिए, आइए आइए। यस यस, करो भाई। अरे हाथी भाई रहू दे। करू दे। हाथी भाई नहीं, गुस्सा नहीं। लोगों हाथी भाई रहू दे। तो करू दे मुझे। अरे आराम से तोड़ दो ये घोड़ा तोड़ दो। अरे हाथीपुरा पिड़ू का स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो जन्म जन्मांतर तक स्टार्ट ही नहीं होगा। पिड़ू का स्कूटर भी एकदम उसके जैसे जिद्दी है। सही बात है। मैं ट्राई करूं? यही रह गया था। हाँ आजा आजा। हाँ एंजॉय। आराम से यार, ठीक है ना तू? ओए मैं फिर से इसको ट्राई कर रहा हूँ, अभी आखिरी कोशिश है। मजाक बना के रखा हुआ है। ओ पैर कौन सा था? यही था। हो जाता। सोडी हळू। अरे प्रेमाने राजा। ये आखिरी कोशिश भी नाकामयाब हो गई। आज तक मैं जिंदगी में इतना नहीं थका जितना तेरे इस थकेले स्कूटर ने मुझे थका दिया। अभी इसको बंगाल में बेचे आप। अरे भिड़े मास्टर, वक्त के साथ चलना चाहिए। अभी पुराने जमाने का स्कूटर बेच दो। दरअसल बात यह है कि 2 दिन से स्कूटर मैंने स्टार्ट नहीं किया था ना, तो उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो। अरे हो जाएगा स्टार्ट, अभी मैं वापस ट्राई करता हूँ ना। देखो भिड़े मास्टर, बात समझने की कोशिश करो। तुम वापस से ट्राई करोगे, तुम्हारी सांसें तेज हो जाएंगी, तुम्हारे हार्ट पे प्रेशर आएगा, और अगर हार्ट पे प्रेशर आया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओए पिड़ो, कुछ तो अपनी सेहत का ध्यान रख यार, हाथ जोड़ता हूँ। अरे क्या इकलत? नहीं हाथी भाई कुछ भी क्या बोल रहे हो? क्यों डरा रहे हो आप? हाँ? एक मिनट मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक मिनट पकड़ो जरा इसको। अरे ओहो, देखो यहाँ प्रॉब्लम है, इसका प्लग ही खराब हो गया है, प्लग बदलना पड़ेगा। वो प्लग नहीं, ये स्कूटर ही बदलना पड़ेगा पिड़ो। ये पूरा का पूरा स्कूटर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से खराब हो गया। और मेरी बात मान जा यारा, इस स्कूटर को जल्दी से जल्दी बंगाल में बेच दे और 2-3 हजार रुपया मिलेंगे, अपनी जेब में डाल और खुश हो जा। और वक्त लगाया ना तो ये स्कूटर बेचने के लिए तुझे अपनी जेब से पैसे भर के बेचना पड़ेगा। क्या कुछ भी बोल रहा है सोडी? नहीं सही बोल रहा है। ओए पिड़ू यारा, ऐसे पुराने स्कूटर गड्डियां बहुत आती हैं मेरे गैराज में, और इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई खरीद के राजी नहीं है। मान जा यारा, मान जा। भिड़े मास्टर, अगर स्कूटर के चक्कर में तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई ना तो हॉस्पिटल का इतना बिल आएगा जितने में नया स्कूटर आ सकता है। हुक्म भाई, अहो, हम लोग अभी रिक्शे से जा रहे हैं, आपको आना है? हाँ बाबा, चलिए ना रिक्शा से, मुझे परसों वापस भी तो आना है। ठीक है, मैं प्लग बाद में चेंज कर दूंगा, अभी रिक्शा से चलते हैं। चलो। ये मैं लगाता हूँ, तू जा। आराम से। चल। जा बेटा। देखो भाई, देखो। सोडी अंकल, वो जो सारा भंगार पड़ा ना, वो बेच के हम लोग नई गेम खेलने वाले, तो आप हमारे साथ आओगे ना? बिल्कुल 100% बच्चों, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। मैं बस अभी गैराज होके आता हूँ, फिर चलते हैं गेम्स खरीदने। हाँ ओके।
बाय बाय टाटा हमने पड़ी। अरे भाई, भंगार खरीदते हो? अभी यहाँ पे भंगार का बोर्ड लिखा है तो भंगार ही खरीदूंगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम है लोखंड वाला, लेकिन वो प्लास्टिक का धंधा करता है। और एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम है चूना वाला, लेकिन वो टेलरिंग का काम करता है। अरे सही बोला भाई, मेरा नाम धर्म कांच वाला है, लेकिन मैं पान बेचता हूँ। सुना? क्यों भाई? और एक आदमी को काय को खोटी करता है टाइम की। जो काम है बोल दो ना। गोकुलधाम सोसाइटी पता है? हाँ पता है। वहाँ से भंगार लेना है। ले लूंगा। वहाँ जाके टप्पू सेठ से मिल लेना। ठीक है बाबा, मैं मिल लूंगा टप्पू सेठ को। जितना भंगार है ना उतना उठा लूंगा भाई। शाबाश। तो आप सीधा गोकुलधाम पहुंच जाइए। चलो, टप्पू सेठ का तो काम हो गया। गोकुलधाम डायरेक्ट। अरे नाम क्या है? टप्पू। ठीक है टप्पू भाई, तो मैं गोकुलधाम पहुंचता हूँ अभी। नहीं नहीं, मेरा नाम अब्दुल है। आप गोकुलधाम जाएंगे ना तो वहाँ आपको टप्पू मिलेगा। अच्छा। और हाँ, भावताल में ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना। जो अपना टप्पू है ना और स्मार्ट है। हाँ, समझे? जल्दी से गोकुलधाम पहुंच जाओ। हाँ ठीक है। हाँ चल। लो, आ गया आपका सारा भंगार। ठीक है ठीक है। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। टप्पू, सारा भंगार तो जमा हो गया, लेकिन भंगार खरीदने वाला क्यों नहीं आया? अरे बागा भाई ने भंगार खरीदने वाले को भेज दिया है, बस आते ही होंगे। बच्चों, अरे थैंक यू आंटी। ये ले प्रथम, ये ले। नहीं ये मैं ये लो। अरे अरे आराम से। ये ले पिंकू, ये ले। अरे दोनों एक ही है यार। वाह वाह, गर्मी में शरबत। अरे खत्म हो गया। थैंक यू वेलकम। टप्पू, दया भाभी घर पे नहीं है तो तुझे भूख लगे तो घर पे आ जाना, ठीक है? ओके आंटी। और बच्चों, तुम लोग भी आ जाना। इधर टप्पू सेठ कौन है? ये क्या जोक कर रहा है? ये छोटा बच्चा टप्पू सेठ? भाई साहब, यही टप्पू है। माफ करना बहन जी, लेकिन बागा भाई ने कहा है भंगार के लिए टप्पू सेठ को मिलने को। हाँ बराबर। भंगार? हाँ अंजलि आंटी, क्लब हाउस में नए गेम्स लाने ना, इसलिए वीडियो अंकल ने कहा ये सारा भंगार बेच दो। हाँ आइए आपको भंगार दिखाता हूँ। हाँ चलो। ये है भंगार। अरे वाह, इतना सारा भंगार। इधर टप्पू भाई कौन है? मैं हूँ। वो अब्दुल भाई ना, उन्होंने भेजा था भंगार लेने के लिए। एक साथ दो भंगार वाले? नहीं, भंगार मैं ही ले जाऊंगा। भंगार मैं लूंगा। पहले मैं आया था। टप्पू सेठ, मुझे ही भंगार देना पड़ेगा। टप्पू सेठ, भंगार मैं लूंगा। नहीं, भंगार मैं लूंगा। लो, दो भंगार वाले एक साथ आ गए। हाँ, ये तो धर्म संकट हो गया। बहन जी, क्या धर्म संकट? अरे इतने दूर से मैं आया हूँ, मैं ही भंगार ले जाऊंगा। नहीं, मैं लूंगा। मैं लूंगा। मैं लूंगा अरे आप लोग एक काम करो, आप लोग फाइट करो, जो जीतेगा वो ये भंगार लेके जाएगा। Come on. अरे गोली, क्या बोल रहे हो? नो झगड़ा, नो फाइट। हिंसा बुरी बात है। एक काम कीजिए भाई साहब, आप दोनों आधा भंगार ले लीजिए। हाँ बराबर। नहीं बहन जी, इतना भंगार के लिए टेम्पो बुलाना पड़ेगा, और आधा भंगार में टेम्पो नहीं परवड़ेगा बहन जी। और मुझे तो पूरा भंगार चाहिए। मुझे भी पूरा ही चाहिए। टप्पू, एक काम करते, हमें जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं ना, उसे भंगार दे देते। बेटर। ठीक है,
ये जितना पैसा देगा ना उससे मैं 1 रुपए ज्यादा दूंगा। और ये जितना देगा ना उससे 2 रुपए में ज्यादा दूंगा। हाँ दादाजी कहते कि जीवन में समझदारी से फैसले लेने चाहिए, जिद में नहीं। तो टप्पू फैसला कैसे होगा? एक काम करते हैं, जिसके नसीब में भंगार होगा वो भंगार लेके जाएगा। मतलब हमें ज्योतिष को बुलाना पड़ेगा? होगी। नहीं, हम लोग टॉस उड़ाएंगे, जो टॉस जीतेगा वो भंगार लेके जाएगा। मंजूर है? नहीं, इतने दूर से मैं आया हूँ टप्पू सेठ, मैं भंगार ले जाऊंगा। नहीं, मैं लूंगा। ठीक है, तो हम किसी और भंगार वाले को बुला देते हैं। अरे नहीं, मंजूर है। मंजूर। खुशी से? खुशी से। ठीक है, तो हेड या टेल? क्या मतलब क्या? समझा नहीं। अरे भैया, हेड या टेल मतलब काटा या छापा। हाँ। काटा। काटा मुझे चाहिए। मुझे काटा चाहिए। मुझे काटा चाहिए। अरे छापा लेना। नहीं, काटा चाहिए ना। लेकिन छापा ले बोला ना मैंने। काटा चाहिए। छापा ही ले। नहीं, काटा ही चाहिए। बाबा छापा ले बोला ना मैंने। ठीक है, चलो तीसरे भंगार वाले को बुला देते। चलो। नहीं। अरे तुझे क्या चाहिए? मेरा छापा। छापा? हाँ चल। तो मेरा काटा। ओके, 1 2 And the winner is this lucky guy. सॉरी अंकल। अरे चलता है टप्पू सेठ, लेकिन टप्पू सेठ तुम्हारा स्टाइल अपने को पसंद आ गया। चल भाई, आज तू कमाल है। टप्पू सेठ, अगली बार मुझे ही बुलाने का। अरे पक्का। चलो। बोलिए अंकल, इस भंगार का कितना दोगे? 4000 दे दूंगा। चलो। हाँ? बस? चलो 5000। सॉरी अंकल। बोली, जाओ अंकल को बोला क्या? अरे रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। आप बोलो, आपको कितना चाहिए? 13,000। 13,000 थोड़ी होता है इसका। 13,100। अरे टप्पू भाई, नहीं परवड़ेगा इसमें। 13,200। अरे भाव बढ़ाते ही जा रहे हैं। महंगाई का जमाना है। अरे महंगाई तो मुझे भी नड़ती है ना। 13,300। अरे नहीं परवड़ेगा टप्पू। अरे अंकल जल्दी से डन कर लो, एक बार भाव बढ़ गया ना वापस कम नहीं होगा। अरे पर 13,400। ओके 13,400 में फाइनल। चलो फाइनल। ओके। और अब्दुल भाई ने सही कहा था, टप्पू भाई तुम बहुत ही ओवर स्मार्ट हो। हाँ लो टप्पू भाई। टप्पू, क्या आप बिजनेस माइंड है? भिड़े अंकल खुश हो जाएंगे। हाँ यार। टप्पू से ना, मैं घर पे हूँ, कोई भी काम हो तो बुला लेना, ठीक है? ओके आंटी। वेल डन। ओह बच्चों, भाई क्या हुआ भंगार का? बेचा कि नहीं? अरे बेचा ना अंकल, इनको ही बेच दिया। अच्छा। ओ भाई साहब, हमारी सोसाइटी के बच्चों को बच्चा समझकर तुम भावताल में बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना? अरे साहब, ये बच्चे इतने होशियार है ना, इनको बेवकूफ कोई बना ही नहीं सकता। हाँ वो तो है। भाई कितने में बेचा भंगार? पोपट अंकल पूरे 13,400 में। क्या? ये देखो। ओहो, बच्चों लगता है आगे से सोसाइटी में सारी डील तुम लोगों से करवानी पड़ेगी। भाई आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। और मैं क्या बोल रहा था कि अरे रहने दो साहब, 30 रुपए दे दूंगा इसके। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे अनमोल छाते का 30 रुपया? बच्चों, अभी के अभी इस भंगार वाले को ये सारा भंगार बेचना कैंसल। पोपट अंकल शांति। अरे साहब, 50 रुपए दे दूंगा। अरे क्योंकि क्या वो एंटीक पीस है ना, और 70 में साहब नया तो आ ही जाता है। अरे भाई, क्या बकवास पे बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें मालूम है मेरे लिए छाता कितना इंपॉर्टेंट है? 50 रुपया बोल रहा है। अरे तुम 10,000 दोगे तो भी नहीं बेचूंगा इसको मैं। 11,000 दे दो। अरे गोगी। पोपट अंकल, आप छोड़िए ना, इनको आपके छाते की वैल्यू नहीं पता है। अंकल, पोपट अंकल के लिए उनका छाता नहीं, उनकी जान है, जान। अरे इन्होंने अपने छाते का बर्थडे तक मनाया है। तो माफ कीजिए, गलती हो गई। नहीं, ठीक है। लेकिन आज से कसम खाओ कि कभी भी किसी भी छाते की वैल्यू कम नहीं करोगे। नहीं सॉरी।
एक मिनट। हेलो। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ। अच्छा, लड़के। लकड़ी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। चलो बच्चों, मैं फिर बाद में मिलता हूँ। ओके बाय बाय बाय। लकड़ी पे आर्टिकल कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, तो मैं अभी टेम्पो मंगा लेता हूँ। हेलो पप्पू भाई। अरे साहब, अभी इतना भंगार आपसे लिया है तो ये भी दे डालो ना, इसमें क्या है अभी? अरे नहीं अंकल। नहीं अंकल, ये स्कूटर हमें भंगार में नहीं बेचना है। हाँ। एक मिनट। आप इस स्कूटर का कितना दोगे? वैसे तो देखो, इसका 2500 बनता है, लेकिन आपसे डील हुआ है ना, तो इसके लिए चलो 3000 दे ही देता हूँ। चलो। बेचना ही नहीं? 3000? नहीं तो रहने दो। चलो फ्रेंड्स। अरे टप्पू भाई सुनो तो, आपको कितना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। मुझे तो ये स्कूटर 50,000 में बेचना है। पर टप्पू। अरे क्या टप्पू भाई, कुछ भी मजाक कर दो क्या? अरे अंकल, ये गाड़ी का क्लच, ब्रेक, टायर, कार्ड सब कुछ बराबर है। हाँ लेकिन अच्छा चलो ठीक है, सिर्फ आपके लिए 44.5 का डिस्काउंट, यानी 5,500 मंजूर है? अरे क्या टप्पू भाई, कुछ भी बोल रहे हो आप? अरे टप्पू क्या कर रहा है? भिड़े अंकल बहुत चिल्लाएंगे। हाँ। अरे वो तो उनका काम ही है यार। और भूल गए, सोडी अंकल ने क्या कहा? ये स्कूटर के 2000 भी नहीं मिलेंगे। और सोचो, स्कूटर बेचने पर माधवी आंटी और सोनू कितने खुश होंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भिड़े अंकल के भलाई के लिए कर रहा हूँ। शांति शांति। ठीक है अंकल। देखो टप्पू भाई प्लीज, अभी 5200 में मान जाओ प्लीज। 5700। अरे इसको कुछ बोलूंगा ना तो ये भाव बढ़ाते ही जाएगा। चलो टप्पू भाई, डन डन, 5700 फाइनल। ये लीजिए 5700 पूरे हैं, गिन के लीजिए। बराबर, एकदम बराबर। अब सोसाइटी में अर्थक्वेक आएगा।